शेयर है ना, बंद होगी तो पढ़ो। Assalamu alaikum warahmatullahi. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. The topic we were discussing day before yesterday was oncogenesis. This is the course curriculum जो हम लोगों ने पढ़ना है इंशाल्लाह। इस टॉपिक हर एक में इस टॉपिक में कवर करने हैं जो हमने मजीद सब टॉपिक्स चुने। Do you have any lectures regarding the last lecture or the lectures before them? Please go ahead, ask away. You can ask in the chat room. You may raise your hand, and the host will let you unmute yourself, and you may ask the question in whichever way you like. जी, questions. मैं 11:05 पे अभी 11:02 में 11:05 पे इंशाल्लाह अपना ये शुरू करवा दूंगा। आपके पास भी टाइम है, काइंडली क्वेश्चन पूछ। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज देखी, क्लास में तो फिर क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे, यहाँ पे ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं पूछते, बहुत कम शायद। आपसे तकरीबन तरले मिनते करते रहो, रिक्वेस्ट करते रहो, तो फिर कोई तरस खा के एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता, तो वैसा होता है तो बस ठीक है। पता है ये नोशन क्या देता है? ये नोशन ये देता है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसी वजह से इसके अंदर ये बात करना चाह रहा हूँ। ये चीज नोशन ये देती है कि आप लोग ऑनलाइन होके ना मोबाइल या लैपटॉप जो साइड पे रख देते हो, कौन सा कोई कैमरा ऑन है किसने देखेंगे? I don't think it's a good thing. मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि जो सवाल नहीं आ रहे ना तो उसके दो मतलब हैं, या तो कुछ भी समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया। तो ये जो ऑप्शन है ना कि सब कुछ समझ आ गया, आप लोगों के लेवल पे ये पॉसिबल नहीं, मेरे लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। इवन के अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे के किसी के लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकता कि सब कुछ समझ आ गया। तो फिर दूसरी ही ऑप्शन है कि कुछ भी समझ नहीं आया, तो एटलीस्ट क्वेश्चन पूछें ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, जो सी चीज तंग कर रही है उसे क्लियर आउट कर सके। आजकल तो माशाल्लाह आप लोगों के पास टाइम ठीक ठाक होता है, you don't have to bear the consequences or the disastrous effects regarding time जो कॉलेज आने के होते हैं, वो आप लोगों को बेयर नहीं करने पड़ते हैं। तो you can ask questions, you have time to understand the text। चलो, जैसी आप लोगों की मर्जी, शुरू करें जी। लास्ट मिनट, प्लीज गो अहेड, आस्क क्वेश्चंस। No questions? All right, it's time। हम अपना पहला टॉपिक कर रहे थे डेफिनेशंस। आप लोगों ने 4 डेफिनेशंस करवाई थी।
ठीक है, जिनमें आते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और साथ में आई थिंक कैंसर भी था, लेट्स सी। हाँ जी, कैंसर भी। थोड़ा सा मैं इनको रिपीट कर दूं, I'll breeze through it and we may move on to the next definitions. Definitions is जरूरी इस वजह से क्योंकि आगे मैं सिर्फ इनके नाम लूंगा, मोस्टली कि मैं डेफिनेशन रिपीट नहीं करूंगा, तो डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका मकसद क्या है, वो चीज क्या है। डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आगे क्या है। प्रोटॉन को जीन हमारे पास आ जाते हैं, these are the normal genes, emphasis on the fact they are normal genes. These are the normal genes that encode growth stimulating proteins, यानी कि ये ग्रोथ को इंक्रीज करवाती हैं, ठीक है, कैसे, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स आर जनरेटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे इस जगह पे जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं इस जगह पे ये एक्टिवेट नहीं होते, ये एक्टिवेट होते हैं, बिल्कुल एक्टिवेट होते हैं, नॉर्मल एक्टिवेशन होती है इनकी, ठीक है, जितनी जरूरत होती है उतनी। और उसके बाद ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है जो इसको डाउन रेगुलेट करते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोटीन्स को, तो एक बैलेंस सा बना होता है। सो ऑन्कोजीन्स आर जनरेटेड बाय एक्टिवेशन, इसमें क्या होती है, एनहांस्ड एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। It is an altered gene. Oncogene is an altered gene. Emphasis on being altered in their nature. It's not normal. An altered gene whose product acts in an dominant manner to accelerate cell growth or cell division. A cancer, जिनको हम neoplasms भी कह देते हैं, refers to any abnormal new growth of the tissue. Abnormal new growth. न्यू ग्रोथ तो टिश्यूज की वैसे भी होती रहती है, एवरी टिश्यू यानी कि एवरी सेल कीप्स ऑन रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, स्किन भी रिप्रोड्यूस करती रहती है, पुरानी जो सेल्स होते हैं वो शेड होते रहते हैं, एवरी ऑर्गन इन द बॉडी दे कीप ऑन रिप्रोड्यूस, every organ, every cell in every organ of the body keeps on reproducing and increase in number, and the older cells, the degraded, the apoptotic cells, they keep on being shed. So neoplasm refers to any abnormal new growth of tissue. It may be benign or malignant in nature. ठीक है, in the word cancer है ना, the term cancer, it is usually associated with malignant tumors, ठीक है, for general use. Tumor suppressor genes encode proteins that normally suppress cell growth, ठीक है ना, they suppress cell growth by down regulating the growth stimulating proteins, ठीक है, इनको डाउन रेगुलेट करके ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं सेल ग्रोथ को, ठीक हो गया। सो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, ये एक बैलेंस में काम करते हैं, ठीक है ना, ये एक बैलेंस में काम करते हैं। ये बैलेंस हो तो एक तरफ हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन है, हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। अगर ये एनहांस होने की कोशिश करेगा तो ये उसको बैलेंस आउट करेगा, ठीक हो गया, ये इसको मजीद डाउन रेगुलेट करेगा, ठीक है ना, तो एक बैलेंस रहता है, तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। जबकि ये हमारे पास कैंसर जब डेवलप होता है तो नॉर्मल ग्रोथ होती है, किस वजह से, इनकी वजह से, ये ऑन्कोजीन्स की वजह से। ये क्या करते हैं, ये एनहांस ग्रोथ कर देते हैं, ठीक है ना, ये इतनी एनहांस ग्रोथ कर सकते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को डाउन रेगुलेट कर ही नहीं पाते। आगे हम देखते हैं जरा, प्रोटो ऑन्कोजीन अभी हम लोगों ने देखा क्या है, नॉर्मल जीन्स दैट एनकोड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोटीन्स। सो ऑन्कोजीन्स जब एक्सेसिवली एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब एक्सेसिवली एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, दे फॉर्म ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स, ऑफ कोर्स। दूसरे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, उनका क्या काम है, दे encode the proteins that normally suppress cell growth। तो अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, इनका काम क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का सेल ग्रोथ को सप्रेस करना, रोकना, कम करना सेल ग्रोथ को, ठीक है ना। तो अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो ये जो एबिलिटी है कम करने वाली, ये
खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब एबिलिटी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, सेल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, एनहांस्ड। एनहांस्ड सेल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये इंक्रीज ग्रोथ जो है ये अल्टीमेटली दैट कॉजेज कैंसर, क्योंकि कैंसर की डेफिनेशन ही ऐसी थी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजन इज अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ causing cancer in the living tissue. ठीक है, it is one of the factors that changes proto-oncogenes into oncogenes. ठीक है, so it is a substance that is capable of causing cancer in living tissue. तो कार्सिनोजेनेसिस, जिस तरह नाम से जाहिर है, अगर कार्सिनोजेन कैंसर कॉज करवा सकता है तो कार्सिनोजेनेसिस क्या होगी? जेनेसिस होती है बनाना किसी चीज का, प्रोड्यूस करवाना, जनरेट करना। ठीक है, तो कार्सिनोजेनेसिस क्या है हमारे पास? कार्सिनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। कार्सिनोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड ऑन्कोजेनेसिस और ट्यूमरीजेनेसिस या ट्यूमरोजेनेसिस, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें। ये सारी इंटरचेंजेबल टर्म्स है, कार्सिनोजेनेसिस, ऑन्कोजेनेसिस एंड ट्यूमरोजेनेसिस। द नॉर्मल सेल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर सेल्स। अभी मैंने पीछे बताया था कैंसर की डेफिनेशन क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स। यहाँ भी वही नरेट किया गया है आपके सामने कि नॉर्मल सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसर सेल्स। The process is characterized by changes at the cellular and genetic level. So genetic level पे क्या change हो रहा है आपका? DNA. Cellular level पे क्या change हो रहा है? Growth pattern. Cellular level पे क्या change हो रहा है? Growth pattern. ठीक है, नॉर्मल से हटके एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया जी? So carcinogen or carcinogenesis should be clear by now. Carcinogen is a substance causes cancer, and carcinogenesis is a process under which a cancer is formed. नेक्स्ट हमारे पास आए थे ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। जिस तरह नाम से जाहिर है, ऑन्कोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ठीक है, ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ऑन्कोजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। तो ऑन्कोजेनेसिस वायरस के हुए ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। Approximately 15% of the human cancers may be caused by viruses. It's a very big number. ठीक है, it's a very big number. Almost 1/5 of the cancers, known cancers that we know we have, human beings have discovered, diagnosed, they are caused by viruses. ठीक है, दो किस्म के वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है ना, वन ऑफ देम इज डीएनए वायरस, अदर वंस आर आरएनए वायरसेस। ऑफ कोर्स वायरस एक लिविंग बीइंग है, जिस तरह बैक्टीरिया एक लिविंग बीइंग है, तो या तो वो डीएनए बेस्ड होंगे या वो आरएनए बेस्ड होंगे। ठीक है, डीएनए बेस्ड है तो इसका मतलब वो उनका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उनके पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है उनका न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए है, आरएनए बेस्ड है तो इसका मतलब है वो सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड उनका क्रोमैटिन मटेरियल, जो भी उनका न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों डीएनए वायरस और आरएनए वायरस कैंसर कॉज कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया अबाउट 15% ऑफ द नोन कैंसर्स आर कॉज्ड बाय आइदर डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। पहले डीएनए वायरस को देख लेते हैं, वो कैसे कैंसर कॉज करते हैं। जनरल सा ये फिनोमेना आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट नहीं है, general phenomenon. Of course, most of the DNA viruses act in this way. How? The DNA viruses down-regulates the expression and or function of tumor suppressor genes. Tumor suppressor genes का क्या काम था? वो क्या करता था? Suppress करता था ग्रोथ को।
ठीक है ना, कैसे? बाय इंकोडिंग प्रोटीन्स दैट suppress the growth of the cells. ठीक है, so I'll repeat the DNA virus's function. It down regulates the expression and function of tumor suppressive genes and their protein products. तो इसका क्या मतलब होगा? जो आपकी tumor suppressive gene का काम है वो नहीं कर पा रहा, तो increased enhanced growth होनी शुरू हो जाएगी. So increase the growth rate of the cells and that ultimately causes cancer. That is cancer actually. ठीक है ना, that causes cancer. जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आरएनए वायरसेस आ जाते हैं. आरएनए वायरसेस क्या क्या करते हैं? आरएनए वायरसेस ऑफन कैरी ऑन्कोजीन्स इन देयर जीनोम्स. ये ऑन्कोजीन लेके आते हैं अपना, ठीक है ना, इनके पास कैंसर कॉजिंग जीन इनके जीनोम में मौजूद होते हैं, ठीक है, ये ऑन्कोजीन अपना लेके आते हैं, ठीक है. सो ये जो आरएनए वायरस का जो आरएनए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है. नॉर्मल फिनोमिना क्या है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है. तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है, जो हमें जो प्रोसेस होता है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन का नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है. मगर आरएनए से डीएनए बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वायरल आरएनए टू वायरल डीएनए. जब वायरल डीएनए बन जाता है तो ये इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए विद द होस्ट डीएनए, ठीक है. सबसे पहले आया आपके पास आरएनए, वायरस का आरएनए जो उसका न्यूक्लियर फॉर्मेटिंग मटेरियल था, बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया वो आरएनए वायरस, ठीक है. बॉडी में जाती है, उसने क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या होगा? वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा. जब वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बॉडी में ही ऑलरेडी तो क्या करेगा? वो होस्ट सेल के साथ इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. इन केस में क्या होता है? सेल साइकिल डीरेगुलेट हो जाता है, एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एपोप्टोसिस क्या होती है? नेचुरल सेल डेथ. व्हाट इज एपोप्टोसिस? नेचुरल सेल डेथ, ठीक है. अगर ये रुक जाएगी तो इसका क्या मतलब है? कि सेल ग्रो करता जाएगा. सेल्स का एक फिनोमिना होता है, लिविंग सेल विल आइदर रिप्रोड्यूस, it will grow. If it is not doing any, if it is neither reproducing nor growing, it will die, ठीक है. If you abolish the death, even though if it loses the ability to reproduce, अगर आप डेथ को abolish कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, सेल की डेथ नहीं होगी, तो अगर रिप्रोडक्शन रुक भी जाती है तो ग्रोथ चलती रहेगी, ठीक है. So this is very important. Apoptosis phenomena is very important in causing cancer. और lastly, abnormalities in cell signaling pathways. Of course, ये ऑन्कोजीन अपना लेके आया हुआ है, ठीक है. ये उल्टी सीधी प्रोटीन्स बनाएगा, तो बॉडी में आएंगी वो प्रोटीन्स, क्योंकि ये जो इसने वायरल डीएनए बना लिया अपना, आरएनए वायरस ने जो अपना डीएनए बना लिया, ठीक है ना. ये क्या करेगा? ये आरएनए में कन्वर्ट होगा बॉडी में और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगी. जो उल्टी सीधी प्रोटीन बनाएगा वो जाके डिसरप्ट करेंगी सेल सिग्नलिंग पाथवेज को. जब वो सेल सिग्नलिंग पाथवेज को डिसरप्ट करेंगी along with inhibition of apoptosis and deregulation of cell cycle, they will all collectively cause cancer. ठीक हो गया जी. So this is how DNA virus and RNA virus cause cancer. We are done with the definitions, ठीक है. डेफिनेशंस में मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू दे दूं आपको. हमने प्रोटोन्कोजीन की डेफिनेशन पढ़ी जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है. हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन की डेफिनेशन देखी जो ग्रोथ को
सप्रेस करती हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स ग्रोथ को एनहांस करती हैं और ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स ग्रोथ को सप्रेस करती है। ये दोनों एक बैलेंस में चलते रहते हैं और बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती रहती है। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स उनकी एक्सेसिव एक्टिवेशन की वजह से। ठीक है, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया और ट्यूमर सप्रेसिव जीन अपनी एबिलिटी टू सप्रेस द ग्रोथ लूज कर बैठा है, ठीक है, तो दिस फिनोमेना विल कॉज कैंसर। कार्सिनोजेन की देखी हमने, ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करवाते हैं। कार्सिनोजेनेसिस ऐसे वो प्रोसेस जिससे कैंसर डेवलप होता है। और लास्टली ऑन्कोजेनिक वायरसेस देखते हैं जो डीएनए बेस्ड या आरएनए बेस्ड होते हैं। जो डीएनए बेस्ड वायरसेस हैं वो ट्यूमर जीन्स को जाके इनएक्टिवेट करते हैं और कैंसर कॉज करवाते हैं। और जो आरएनए वायरसेस हैं वो जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से ना जो न्यू क्रोमैटिन मटेरियल है उसको आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करवाते हैं। जब और डीएनए वायरस का डीएनए बन जाता है तो ये ऑलरेडी ऑन्कोजीन लेके आया हुआ साथ में, तो ये जो वायरल डीएनए ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाता है, मिल जाता है होस्ट डीएनए के साथ। वी आर द होस्ट ह्यूमन बीइंग्स इन दिस फिनोमेना। और जब वो हमारे डीएनए के साथ मिल जाएगा तो वो जो ऑन्कोजीन्स लेके आया हुआ है वो डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्राइब होंगे और फिर वो आरएनए से प्रोटीन बनेंगी, ट्रांसलेट होंगे। वो जो प्रोटीन्स हैं वो जाके सेल साइकिल को डीरेगुलेट करवाएंगे, अपॉप्टोसिस को रोकेंगे और सेल सिग्नलिंग पाथवेज को डिसरप्ट करेंगे। कलेक्टिवली ये सारे मिलके कैंसर कॉज करवाएंगे। ठीक हो गया जी, डेफिनेशंस आर डन। रोल ऑफ ऑन्कोजीन्स इन कार्सिनोजेनेसिस। रोल क्या है ऑन्कोजीन्स, देख लेते हैं जी। ऑन्कोजीन्स की डेफिनेशन, जनरेटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे हमारे पास ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना मेरे पास एक डिपिक्शन है जो इसको ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स को प्रोटोऑन्कोजीन्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगी। ट्यूमर सप्रेसिव क्या काम है? दे सप्रेस ग्रोथ, दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी प्रोटीन्स इनकोड करते हैं जो ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड वी हैव प्रोटोऑन्कोजीन्स, ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, कैसे? प्रोटोऑन्कोजीन्स ऐसे जीन्स हैं जो इस तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रोथ को एनहांस करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, ये दोनों एक बैलेंस में पड़ी होती है। ठीक है, ना तो ये ज्यादा होता है ना तो ये कम होता है, ना तो ये ज्यादा होता है ना तो ये कम होता है। ठीक है, ठीक बैलेंस में पड़ी होती है। दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, क्योंकि अगर किसी भी वजह से ये प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो गया इनटू ऑन्कोजीन तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये जो स्टिमुलेटर हैं, जो इनहैंस्ड ग्रोथ की प्रोटीन्स हैं, वो इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगी एज कंपेयर टू द ट्यूमर सप्रेसिव जीन जो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बैलेंस चीज आ जाती है, इट इज आउट ऑफ बैलेंस। और ऑफ कोर्स आपके सामने अगर ये फिनोमिना रखा जाए तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसको कैंसल आउट कर रहा है बट देयर इज स्टिल इंक्रीज ग्रोथ। ठीक है ना, ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, इस बैलेंस को आउट करके ग्रोथ को एनहांस करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ कैंसर occurs in the body. This is how oncogenes cause carcinogenesis. ठीक है, एक दफा दोबारा देख लें, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आपके सामने एक तरफ आपके पास बैलेंस कंडीशन है, एक तरफ आपके पास आउट ऑफ बैलेंस कंडीशन। ठीक है ना,
यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है क्योंकि ये तो बैलेंस आउट हो गया. व्हाट अबाउट दिस वन? दिस विल कीप ऑन कॉजिंग enhanced growth. Enhanced growth. If the growth keep on enhancing, it will cause will keep the kindly acknowledge it in the chat. I may continue my lecture. जी बेटा जी, do you have any questions about at this stage of the topic? Please go ahead. I have been talking for the last 21 minutes. पिछले जो 20-21 मिनट के अंदर आप लोगों को मैंने जितनी भी आप लोगों से डिस्कशन की है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई चीज अब तक समझ नहीं आई है तो काइंडली क्वेश्चंस दें ताकि उनको आंसर किया जा सके. अगर समझ आ गई है तो काइंडली एक्नॉलेज करें ताकि मैं आगे चलूं. प्लीज प्लीज प्लीज. चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा. Just for the record, I'm gonna write it down. All right. Thank you very much for the acknowledgement. माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया. एक गर्ल स्टूडेंट, एक बॉय स्टूडेंट, दोनों की तरफ से प्रेजेंटेशन आ गई. ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप होगी. थैंक यू वेरी मच बेटा. अरूज एंड कहर, माशाल्लाह. मेमूना दे. Are the tumor specific for oncogenes on which they act? अच्छा, जो क्वेश्चन है ना आपका कि आर द ट्यूमर स्पेसिफिक जीन्स स्पेसिफिक फॉर द ऑन्कोजीन्स ऑन व्हिच दे एक्ट. अच्छा, एक चीज देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एक तरफ आपके पास है प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है. ये एक जीन है जो क्या काम करता है. ऑफ कोर्स ये डीएनए के अंदर होगा. ये क्या काम करेगा? ये बनाएगा आरएनए, ठीक है, और ये बनाएगी प्रोटीन. कैसी प्रोटीन बनाएगी? ये ऐसी प्रोटीन बनाएगी जो ग्रोथ को इनहैंस कर रही है, ठीक है ना. तो ये काम है प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है जी. अब प्रोटो ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर भी यही होगा कि ये जो ऑन्कोजीन है ये आरएनए बनाएगी. आरएनए जो प्रोटीन बनाएगा जो क्या करेगा? ग्रोथ को इनहैंस करेगा, ठीक है. तो ऑफ कोर्स इसके अपने सेल सिग्नलिंग पाथवेज होंगे, अपने टारगेट सेल्स होंगे, ठीक है, उनका अपना पूरा प्रोसीजर है. अब हमारे पास इसका वेरिएंट क्या है? हमारे पास इसका वेरिएंट है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है. इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का क्या काम होता है? ऑफ कोर्स ये जीन है तो ये कहाँ पे होंगे? ये डीएनए में होंगे, ठीक है ना. तो ये क्या बनाएगा? ये डीएनए आरएनए बनाएगा और ये आरएनए प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है. कैसी प्रोटीन्स बनाएंगे? जो सप्रेस कर रहे हैं ग्रोथ को, ठीक है, जो सप्रेस कर रहे हैं, लिखा ही नहीं जा रहा, जो सप्रेस कर रहे हैं ग्रोथ को, ठीक है. ये देख लें, एक तरफ आपके पास फिनोमेना है ग्रोथ एनहांसमेंट, दूसरी तरफ आपके पास फिनोमेना है ग्रोथ सप्रेशन. ये जो ग्रोथ सप्रेस हो रही है ना, इसके अपने सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं, इनके अपने टारगेट सेल्स हैं जहां पे जाके इन्हें ग्रोथ को सप्रेस करना होता है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो चीज है कि आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स स्पेसिफिक फॉर ऑन्कोजीन्स ऑन व्हिच दे एक्ट, ऐसा नहीं है. बॉडी में, अब इसको एक सिंपल सी मिसाल से समझाऊंगा. आपका खाना खाने का ऑर्गन कोई और है, ठीक है ना, और आपका एक्सक्रीशन का ऑर्गन कोई और है, ठीक है. आपकी एनाबोलिज्म के पाथवेज कुछ और होते हैं, आपकी कैटाबोलिज्म के पाथवेज कुछ और होते हैं, ठीक है. ये एक जैसे नहीं हो सकते.
एक तरफ आपके पास ग्रोथ एनहांसमेंट है, दूसरी तरफ आपके पास ग्रोथ सप्रेशन है। ये दोनों एक ही तरह के नहीं हो सकते। तो जो टारगेट है, टारगेट क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास इन सारे फिनोमेना में टारगेट आ रहा है वो क्या है, दैट इज सेल। ठीक है, दैट इज आवर टारगेट। एक तरफ से उसको सिग्नल मिलता है कि ग्रोथ को एनहांस कर दो। ठीक है, अब इसके जो जो होंगे रिसेप्टर्स होंगे, इसके जो रिसेप्टर्स हैं इसके, इस प्रोटीन के, जो इसके सिग्नलिंग पाथवेज हैं, ठीक है, वो अलग है। दूसरी तरफ से उसे सिग्नल मिलता है ग्रोथ को रोक दो। ठीक, सिग्नल मिलता है ग्रोथ को रोक दो। अब इसके जो रिसेप्टर्स हैं इस प्रोटीन के, इस सप्रेसर प्रोटीन के, यहाँ पे क्या है, इनहैंसर प्रोटीन, यहाँ पे क्या है, सप्रेसर प्रोटीन। ये जो सप्रेसर प्रोटीन है इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो अलग है, उनके सिग्नलिंग पाथवेज अलग है। ठीक है, ये एकदम की जंग चलती रहती है गुड और इवल में। वो जो हम बचपन में भी सुनते आते हैं ना कि आपके एक कंधे के ऊपर एक फरिश्ता बैठा होता है, दूसरे कंधे पे दूसरा फरिश्ता बैठा होता है। एक फरिश्ता आपके गुनाह नोट कर रहा होता है, दूसरा फरिश्ता आपके स्वाब नोट कर रहा होता है। ठीक है ना, और आखिरत में यही भी जो खाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के गुनाह और स्वाब के, ये प्रेजेंट होंगे आपके सामने, अल्लाह की तरफ से आपके सामने प्रेजेंट होंगे, और आपका जो भी नेट रिजल्ट निकलेगा वो आपकी फेट होगी उसके बाद। तो यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या है इस वाले फिनोमिना में, जीरो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल्स ईच अदर आउट, बैलेंसेस ईच अदर। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन की बजाय ऑन्कोजीन आ जाए तो ये एनहांसमेंट ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दी सप्रेशन। तो हमारे पास बैलेंस आउट हो जाएगा और ग्रोथ एनहांस हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चंस नमूना, डज इट? प्लीज लेट मी नो। चलो, थैंक यू वेरी मच, मेरे पूछने से पहले बता दिया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है ना, अभी हमने ये तो देख लिया कि ऑन्कोजीन्स का रोल क्या था। ठीक है ना, हमने तो रोल ऑफ ऑन्कोजीन्स तो देख लिया इन कार्सिनोजेनेसिस, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पीछे जो सी भी नॉलेज दी है उसको दिमाग में रखें। सबसे पहले मैकेनिज्म्स के मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं कि मैकेनिज्म्स कौन कौन से। तो हमारे पास पहला मैकेनिज्म आ जाता है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है सिंपल म्यूटेशन, किसी एक पॉइंट पे किसी एक जगह पे म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है इसका क्या है कि जो आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिसरप्ट हो जाए, चेंज हो जाए, दैट इज योर म्यूटेशन। ठीक है, दैट इज हाउ अ प्रोटो ऑन्कोजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक जीन था जिसकी बेस पेयर्स की जो सीक्वेंस था कुछ इस तरह का था, ए टी टी सी जी 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 सी ए, कुछ इस तरह का उसका जेनेटिक मेकअप प्रोटो ऑन्कोजीन का। ठीक है, ये नॉर्मल था, बॉडी में चल रहा था, इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन कर रहे थे बैलेंस आउट। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन कैसे हुई कि लेट्स से ये वाला और ये वाला बेस पेयर उतर गए, पीछे आपके पास रह गया टी टी सी जी 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 सी। अब ये जो है ना, ये वाला जो आपके पास जीन है ये ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो ग्रोथ को इनहेंस कर देंगे मच मोर देन दी प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, और इस फिनोमिना में आपके पास
प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास फिनोमिना है जीन एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? लड़कों को तो समझ आ जाएगी बड़े आराम से, गर्ल्स को भी आ जाएगी। आजकल सारे टेक्स्ट है, एम्पलीफायर बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना, ज्यादा कर देना। ठीक है, एम्पलीफायर पुराने वक्तों में तो इतने बड़े बड़े एम्पलीफायर आप लोगों को नहीं पता होगा। व्हेन आई वाज यंग, आई वाज योर एज, तो ना गाड़ियों में ना एम्पलीफायर लगा करते थे हम लोग ना, सीटों के नीचे लगाया करते थे बड़े बड़े एम्पलीफायर। तो क्या करते थे कि वो तब होती भी वो कैसेट्स होती थी, उन कैसेट्स की मासूम सी आवाज को बड़ी सारी करके ना एम्पलीफाई करके एनहांस करके वो प्रोड्यूस करके वो स्पीकर में फेंका करता था, शार्प करके स्पीकर में फेंका करता था। तो दैट इज एम्पलीफिकेशन, बढ़ा देना। जीन एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब होता है? जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको एम्पलीफाई कर देना। अगर नॉर्मल जो जीन का एक्सप्रेशन था, जो नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन था, अगर हमारे पास 1 फोल्ड था, तो आपके पास इनहैंस्ड जीन एक्सप्रेशन क्या आ गया? इनहैंस्ड 2 फोल्ड आ गया या 3 फोल्ड आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ a proto-oncogene can be converted into an oncogene. Alright, the first one was point mutation, the second is gene amplification. Then comes chromosomal translocation. शायद ये कहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना ये। इसको समझने के लिए मैं जरा ब्लैक बोर्ड पे जाऊंगा। हो अगला नहीं, ब्लैक बोर्ड पे जाऊंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जीन था, एक क्रोमोसोम था, लाइक दिस। ठीक है, ये 2 होते हैं इसके स्ट्रैंड्स। ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास था ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये सॉलिड लाइन में है ये वाला, और ये वाला डॉटेड लाइन में। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम है हमारे पास। अब हुआ क्या कि ये वाला पोर्शन एक क्रोमोसोम का उतर के दूसरे क्रोमोसोम पे लग गया, और उसका पोर्शन उतर के या तो कहीं और लग गया या वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया? एक ये है हमारे पास क्रोमोसोम इस तरह, और दूसरा हमारे पास जो डॉटेड क्रोमोसोम था ये पोर्शन उधर चला गया और वो पोर्शन इधर आ गया। दिस फिनोमेना कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांस बदलना, लोकेशन जगह, स्पेसिफिकली कॉल्ड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। जब ये फिनोमेना हो जाता है ना, इस तरह का फिनोमेना हो जाता है, तो फिर वही होता है कि ये जो यहाँ पे बेस पेयर्स लगे हुए थे इस जगह पे, ये बेस पेयर्स उठ के इधर चले गए, ये जो बेस पेयर्स लगे हुए थे उठ के इधर आ गए। तो अगर ये यहाँ पे एज अ प्रोटो ऑन्कोजीन काम कर रहे थे, तो ये यहाँ पे जाके एज एन ऑन्कोजीन काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज योर chromosomal translocation. This is how another phenomena how proto-oncogenes can be converted into oncogenes. And lastly, viral insertion into chromosome. अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये पीछे कि कुछ होते हैं डीएनए बेस्ड वायरसेस। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? ये जाके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और कैंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक और भी इसका फिनोमेना बताया था कि देयर आर सम आरएनए वायरसेस। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डीएनए वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वायरल डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। ये डीएनए कन्वर्ट होता है तो ये होता है इनकॉर्पोरेट इंटीग्रेट विद डीएनए ऑफ द होस्ट, और ये आपका
आरएनए वायरस जो अपना ऑन्कोजीन लेके आया होगा ये इंट्रोड्यूस करवा देता है इनटू द डीएनए ऑफ द होस्ट में, और वहां पे जाके इंक्रीज ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो ये वो फिनोमेना है जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, these four basic phenomena: point mutation, जी आवाज आ रही है आपसे? जी आवाज ठीक होगी जी, मुझे ये मैसेज मिला कि आवाज ठीक हो गई। सो इट्स गो अहेड, आई एम गोना कंटिन्यू। टाइम क्या हो गया? चलो है अभी टाइम। ये वो कुछ फिनोमिनाज हैं जो हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करते हैं। फिनोमिनाज क्या है? पॉइंट म्यूटेशन के जो आपके बेस पेयर्स हैं उनमें से एक या एक से ज्यादा चेंज हो जाए, जीन एम्प्लीफिकेशन कि आपकी जो जीन का एक्सप्रेशन है वो इनहैंस हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स अपने कुछ पोर्शन को दूसरे क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर देते हैं, और लास्टली वायरल इंसर्शन इनटू द क्रोमोसोम, इंसर्शन ऑफ वायरल डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हमारे पास वो फिनोमिना जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक हो गया जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स, यानी कि हमने सबसे पहले देखा, डेफिनेशंस देखी, हमने रोल देखा, रोल ऑफ ऑन्कोजीन्स इन कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स। ठीक है जी, ये भी चार जो देखे हैं लास्ट में, म्यूटेशन थी, एम्प्लीफिकेशन थी, और क्या था, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन थी, और लास्टली वायरल डीएनए की इंसर्शन थी इनटू होस्ट डीएनए। ठीक है, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स एज सच करते क्या हैं जाके? ठीक है, अभी तो हम वी आर ऑलमोस्ट बीटिंग अबाउट द बुश। पहले हमने देख लिया उनका रोल क्या है कि वो क्या करते हैं, फिर हमें देख लिया कि वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। पहले हमने देखा व्हाट, फिर हमने देखा हाउ। ठीक है ना, अब हम देखेंगे बाय व्हाट मीन्स, किस तरीके से। ये वाली स्लाइड याद है ना? Proto-oncogenes are converted into oncogenes that increase the growth rate. Tumor suppressor genes are inactivated that result in increased growth rate and causes cancer. रिकॉल करवाने के लिए इसको अपने दिमाग में रखें और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स को समझिए। इसके पास जो मीन्स होते हैं ना, जो तरीके होते हैं इसके पास, वो तीन है।
किसी भी ऑन्कोजीन को कैंसर कॉज करने के लिए जो तरीके होते हैं उसके पास, वो है 3। कौन कौन से? सबसे पहला, ग्रोथ की प्रमोशन, ग्रोथ को ज्यादा करवा देना, ये है इसका पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है इसके पास लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसिव जीन फंक्शन। ठीक है। तीसरा मैकेनिज्म क्या है इसके पास? लिमिटेशन ऑफ अपॉप्टोसिस। ग्रोथ प्रमोशन का क्या मतलब है बताया था आपको कि प्रोटोऑन्कोजीन्स का क्या काम है? ऐसी जीन्स को इंपोर्ट करना, ऐसी प्रोटीन्स को इंपोर्ट करना जो जाके ग्रोथ एनहांस करवाएं। ठीक है ना। तो ऑन्कोजीन्स वैसे भी जब प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ग्रोथ को एनहांस करवाया जाता है। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसिव जीन फंक्शन। ट्यूमर सप्रेसिव जीन का फंक्शन क्या था? कि वो क्या फंक्शन था? कि वो ग्रोथ को सप्रेस करवाता है, ऐसी प्रोटीन्स को इंपोर्ट करता है कि वो ग्रोथ को रोकें। ठीक है। अगर उसका हम लॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ग्रोथ इनहैंस हो जाएगी। तो जो उसका एक्चुअल फंक्शन था वो एबॉलिश हो गया और उसका एक न्यूअर फंक्शन सामने आ गया उसके इफेक्ट्स में, क्योंकि उसका जो एक्चुअल फंक्शन था वो एबॉलिश हो गया। और लास्ट में है जी लिमिटेशन ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है। एपोप्टोसिस रुक जाएगी, सेल ग्रोथ होती रहेगी और कैंसर रिजल्ट मार्ग वजूद में आ जाएगा। इट विल कम इनटू बीइंग। इनके स्पेसिफिक रोल्स देख लेते हैं, स्पेसिफिक इनके एक्शंस देख लेते हैं, मैकेनिज्म्स देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले ग्रोथ प्रमोशन, लैक ऑफ नॉर्मल जीन रेगुलेशन। नॉर्मल जीन रेगुलेशन है वो क्या है? हमारे पास proto-oncogenes will be balanced out by tumor suppressor genes। ये फिनोमिना खत्म हो जाता है, नॉर्मल फिनोमिना जो। ठीक है। सो लैक ऑफ नॉर्मल जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। ओवर एक्सप्रेशन। ठीक है। क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, बात भी हम ऑन्कोजीन्स की कर रहे हैं, तो उसमें ओवर एक्सप्रेशन, ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर्स ऐसे प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली। ऐसे रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। उनको रिसीव कर सके, ऐसे रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं सेल की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? इंक्रीज्ड ग्रोथ फैक्टर सिग्नल ट्रांसडक्शन। जो ग्रोथ फैक्टर्स को इंक्रीज करने के सिग्नल्स हैं, उनकी ट्रांसडक्शन, उनकी मूवमेंट, उनकी पैदाई, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट होना वाला फंक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। और लास्टली हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग ऑफ ऑन्कोजीन प्रोडक्ट टू द न्यूक्लियस। ये जो ऑन्कोजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑन्कोजीन का प्रोडक्ट क्या है? एक प्रोटीन। जीन है, जीन है तो उसने डीएनए से आरएनए बनाना है, आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होना है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, रिजल्ट प्रोटीन्स हैं, ये जाके न्यूक्लियस में बाइंड कर जाती है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल के साथ। जब ये बाइंड कर जाती हैं तो एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। मजीद एनहांसमेंट ऑफ द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, मजीद increase growth factor signal transduction, and those proteins that are produced, they will get themselves attached to the nucleus even more, and they will keep on increasing this growth. ठीक है ना? That will lead to cancer. Alright. So this is how growth promotion acts by lack of normal gene regulation. जो normal gene regulation है वो खत्म हो जाता है, यानी कि नॉर्मैलिटी खत्म, सब कुछ नॉर्मल खत्म। ठीक है। जो नॉर्मल बैलेंस था वो खत्म हो गया। जो ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स हैं, जो भी ग्रोथ फैक्टर बनेगा बॉडी में, वो सेल किसी ना किसी रिसेप्टर के थ्रू जाएगा। ठीक है। उन रिसेप्टर्स की ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन शुरू हो जाती है, और रिसेप्टर्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। देन
इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स ट्रांसडक्शन, जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स की, उनकी ट्रांसडक्शन ज्यादा हो जाती है, ट्रांसडक्शन भी ज्यादा हो गई है, ठीक है, रिसेप्टर्स भी ज्यादा हो गए, ट्रांसडक्शन भी ज्यादा होगी, रिसेप्टर भी ज्यादा होगी, अल्टीमेटली ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और लास्टली द लास्ट डेल इन द परफॉर्मेंस बाइंडिंग ऑफ ऑन्कोजीन प्रोडक्ट्स इनटू द न्यूक्लियस दैट विल स्टार्ट अ न्यूसेंस, a vicious cycle that would lead to cancer. Alright, this was our growth promotion, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स फंक्शन। सबसे पहले लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, जो नॉर्मल सेल साइकिल चल रहा होता है S1 स्टेज, S2 स्टेज, G0 से, जितनी भी स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना, जैसे ही ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो फंक्शन है वो लॉस में चला जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, एबॉलिश हो जाता है, एंड हो जाता है, तो क्या होता है, लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट नेल इन द कॉफिन as far as lack of tumor suppressor genes go. Then lack of normal growth inhibition, जो इसका काम था ग्रोथ इनहिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का, वो खत्म हो गया, वो अब अपना काम नहीं कर सकते, लॉकडाउन में चले गए, ठीक है। लॉकडाउन आजकल बड़ी अच्छी तरह समझते हैं सारे, पाकिस्तान वाला लॉकडाउन नहीं, एक्चुअल किताब वाला लॉकडाउन, जो किताब कहती है पाकिस्तान में तो लॉकडाउन ही बड़ा मजे का, अपनी मर्जी का लॉकडाउन, हमारी हर चीज ही अपनी मर्जी की, पढ़ाई भी अपनी मर्जी की, यशियां भी अपनी मर्जी की, काम भी अपनी मर्जी की, तो हमारा लॉकडाउन भी अपनी मर्जी का, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, ठीक है ना जी। सो लैक ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल थ्रू सेल इंट्रैक्शन। अच्छा अब इसको समझो, बॉडी में बहुत सारे सेल्स पड़े होते हैं, किसी भी ऑर्गन में बेतहाशा सेल्स होते हैं, ठीक है ना। होता क्या कि जब ये जो बेतहाशा सेल्स हैं, अगर इनमें ये सारे काम हो जाए, लॉस ऑफ सेल साइकिल हो जाए, लैक ऑफ नॉर्मल ग्रोथ इनहिबिशन हो जाए, ठीक है ना, या ना भी हो, वो सेल ग्रो करता जाए नॉर्मली भी, ये एक सेल है, ये एक और सेल पड़ा हुआ, अभी ये मजीद ग्रो कर गया, ये पड़ा हुआ कैसे का बस, ये मजीद ग्रो कर गया, ये पड़ा हुआ बस, अभी एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये देखें, ये इस सेल और इस सेल की विसिनिटी में आ गए, उनके साथ टच होना शुरू हो गया, उनके साथ ऐसी पोजीशन में आ गया कि वो जिस तरह बस में लोग नहीं फंस जाते, उस तरह वो फंस गया, तो ये क्या करेगा यहाँ, नॉर्मली अगर बॉडी में फंक्शन देखा जाए तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी फौरी तौर पे ग्रोथ रुक जाएगी, फौरी तौर पे सडनली ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये किस्म का सिग्नल होता है भाई जी आगे जगह नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सेल पाकिस्तानी हो तो वो क्या करेगा, ठीक है ना, पाकिस्तानी से मेरा मतलब, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी कैंसरस है, लेकिन समझाने के लिए, अगर ये सेल कैंसरस हो, दिस सेल इज कैंसरस, तो क्या होगा कि ये जो फिनोमेना है ना, जो नॉर्मल फिनोमेना के विसिनिटी में अगर कोई चीज आ गई है तो रुक जाओ, सामने कोई गाड़ी आ गई है सड़क पे तो रुक जाओ, ठीक है ना, घुसने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन केस ऑफ सप्रेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन या लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये क्या करेगा, ये डिसरिगार्ड कर देगा इस चीज को और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स दिस मींस इट्स अ कैंसरस सेल, ठीक है जी। सो lack of regulation of cell cycle, lack of normal growth inhibition, and loss of growth control through cell infection, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जिसने एपोप्टोसिस का मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल इंफ्रेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And lastly, in this case, loss of down regulation of growth promoting signal transduction, loss of down regulation, ठीक है ना, ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन। नॉर्मली क्या होती है जी, ग्रोथ प्रमोटिंग
एक प्रोटीन लिखा गया, प्रोमोटिंग समझ, ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रोटीन्स बनेगी। वो क्या करेंगी, वो ऐसे सिग्नल्स बनाएंगी जो जाके सेल पे एक्ट करेंगे। किस तरह एक्ट करेंगे, वाया रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल फिनोमिना। इस फिनोमिना को एंटी कौन करता है, इस फिनोमिना को एंटी कौन करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, अब ना ट्यूमर सप्रेसर जीन्स रहे ना इस चीज को रोकने वाला रहा, तो वही बात है ना, व्हाट दे जॉब। ठीक है, सो डाउन रेगुलेशन नहीं हो रही। जब डाउन रेगुलेशन ही नहीं हो रही इस प्रमोशन ऑफ ग्रोथ की, तो रिजल्ट क्या है, सेल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दैट वुड बी कैंसरस। ठीक हो गया जी। जस्ट रिकैप, ग्रोथ प्रमोशन में हमारे पास आ गया था लैक ऑफ नॉर्मल जीन रेगुलेशन, नॉर्मल जीन रेगुलेशन खराब हो गई, ग्रोथ फैक्टर जो रिसेप्टर्स थे वो ज्यादा होने शुरू हो गए, रिसेप्टर भी ज्यादा होने शुरू हो गए और सिग्नल्स भी ज्यादा आने शुरू हो गए ग्रोथ फैक्टर्स के। ज्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई ऐसी जो ग्रोथ को एनहांस करती हैं, और वो प्रोटीन्स जाके न्यूक्लियस से बाइंड करके एक विशेष सर्किट बनाना शुरू होगी। दिस वुड बी ग्रोथ प्रमोशन मैकेनिज्म्स। दूसरे मैकेनिज्म्स थे लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन फंक्शंस। उनमें क्या था हमारे पास, लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल डिसरप्ट हो गया, लैक ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन, growth inhibition of course, loss of growth control through cell interaction, lastly loss of down regulation of growth promoting signal transduction। ठीक है, ग्रोथ प्रमोशन के मैकेनिज्म्स और लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन के मैकेनिज्म्स ये हैं चार। लास्टली हमारे पास जो मैकेनिज्म रह जाता है वो है लिमिटेशन ऑफ एपोप्टोसिस, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रिवेंट्स एपोप्टोसिस। जीन्स जितने भी हैं जो डीएनए, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो पता नहीं क्या होता है एकदम म्यूट हो गया था, अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं। पाकिस्तानी नेट पे सब कुछ चल सकता है, क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ होता है। एनीवेज, जो हमारे पास डीएनए है, सॉरी लेट मी रिस्टार्ट, आवाज थोड़ी कट रही बार। ग्रोथ प्रमोशन हो गया, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन हो गया, और एपोप्टोसिस, लिमिटेशन ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रिवेंट्स एपोप्टोसिस। जो डीएनए है वो कंटिन्यूअसली आरएनए बनाता जा रहा है, आरएनए कंटिन्यूअसली प्रोटीन बनाता जा रहा है। डीएनए को कोई मसला नहीं हो रहा, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड टीलोमर्स, ये इंशाल्लाह हम जेनेटिक्स में जाएंगे तो इसको देखेंगे, मगर यहाँ पे सिर्फ इतना समझ ले कि डीएनए जब ज्यादा आरएनए बनाना शुरू कर देता है तो अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि डीएनए मजीद आरएनए नहीं बना सकता। ठीक है, जब डीएनए मजीद आरएनए नहीं बना सकता तो इस वक्त बॉडी, वो जो सेल है वो एपोप्टोसिस में चला जाता है। ठीक है ना, नेचुरल सेल डेथ में चला जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में, सारे ऑन्कोजेनिक केस के अंदर क्या होता है कि ये डीएनए की ओवर एक्सप्रेशन होनी शुरू हो जाती है, इसकी एपोप्टोसिस होती ही नहीं। ठीक है ना, नो एपोप्टोसिस। ठीक है, so this is how oncogenes act। ठीक हो गया जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हॉलमार्क ऑफ कैंसर, कल हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये मोस्ट प्रोबेबली
कल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, जरा मैं देखूं आज कितनी स्लाइड्स हुई हैं। आज हम पहुंचे हैं, ओह ओह आगे चला गया। आज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, इस वाली स्लाइड पे। ठीक है, ये हो गई है, 16 स्लाइड्स हो गई हैं, दिस वाज 17 स्लाइड, हाँ आधा हो गया तकरीबन। और इंशाल्लाह ये कल तक खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रह गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का जो पहला लेक्चर होगा उसमें कर ले। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? We don't have time for questions. Keep your questions for the next lecture. Tomorrow's lecture थोड़ा सा इसको पढ़ भी लें, किताब देख लें। ठीक है ना, कोई कई चीज पूछनी हो, कोर्स देखें, किताब देखें, अगर कोई नोट्स लिए हुए तो उनको देखें। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग आपको जाती है तो उसको देखें, जो भी है आपके पास मेथड्स एंड टूल्स उनको देखें। ठीक है, आई एम साइनिंग आउट जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।